1877 ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में गर्मी इतनी ज्यादा भयानक थी कि लाखों लोग भूख से मारे गए। और अब करीब 140 साल बाद ऐसा लग रहा है कि इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है, लेकिन इस बार शायद ये पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। 2 करोड़, ये वो हैरान कर देने वाली संख्या है जितने लोग सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में 1877 के उस एक ही अकाल में मारे गए थे। एक ऐसा अकाल जिसने हमारे देश को लगभग खोखला करके रख दिया था। पर यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं थी। नहीं, ठीक उसी साल चाइना में भी एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें कहते हैं करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हुई। ब्राजील, अफ्रीका, वहां भी लाखों लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे। ये सच में एक ग्लोबल तबाही थी। तो सवाल ये उठता है कि 1877 में आखिर ऐसा हुआ क्या था? इसकी वजह कोई जंग नहीं थी, कोई भूकंप नहीं था, ना ही कोई बीमारी। असल में ये एक कुदरती घटना थी जिसे पेरू के मछुआरों ने एक नाम दिया था, एल नीनियो। चलिए अब जरा इसे ठीक से समझते हैं। ये एल नीनियो आखिर है क्या? इस शक्तिशाली मौसमी घटना के पीछे का विज्ञान क्या है? एकदम आसान शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वो अचानक असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि ये पूरी पृथ्वी के हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न को ही बदल कर रख देती है। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, नॉर्मल सालों में ट्रेड विंड्स नाम की मजबूत हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां जमकर बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान सीन पलट जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इससे वो गर्म पानी अपनी जगह पर ही टिका रहता है, बारिश का पैटर्न बदल जाता है और भारत जैसे देशों में मॉनसून कमजोर हो जाता है और हीट वेव का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एल नीनो एक साइकिल की तरह आता जाता रहता है, लेकिन इसकी कोई फिक्स साइकिल नहीं है। कभी ये 2 साल बाद आ जाता है तो कभी 5, कभी 7 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जब भी ये आता है तो इसका असर 6 से 12 महीने तक रहता है और इतने समय के लिए पूरी दुनिया का मौसम अस्त व्यस्त हो जाता है। और अब यही घटना वापस आ रही है, लेकिन इस बार एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ के साथ। यूरोप का सबसे बड़ा मौसम पूर्वानुमान केंद्र ECMWF और अमेरिका का NOAA, ये दोनों ही बड़े केंद्र 2026 के लिए पिछले 140 सालों के सबसे ताकतवर एल नीनो की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जो चीज 2026 के इस घटना को इतना ज्यादा खतरनाक बना रही है वो है क्लाइमेट चेंज। ये अब कोई नॉर्मल एल नीनो नहीं रहा। हमारी पृथ्वी का तापमान इंडस्ट्रियल दौर से पहले के मुकाबले औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस पहले ही ज्यादा गर्म हो चुका है। यह हमारी नई गर्म बेसलाइन है। और अब सोचिए, इस गर्म हो चुकी बेसलाइन में एक मजबूत एल नीनियो आकर तापमान में अतिरिक्त 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर सकता है। इन दोनों का मिला जुला असर करीब 2.9 डिग्री सेल्सियस की तापमान विसंगति पैदा करता है, जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। जरा सोचिए, एक कमरा पहले से ही बहुत गर्म है और कोई आकर उसमें एक हीटर और चला दे। बस कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए इसके क्या और कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये खतरा एक नहीं बल्कि 4 तरफ से आएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पहले ही सामान्य से कम मॉनसून की भविष्यवाणी कर दी है, औसत का सिर्फ 92%। इसका सीधा असर हमारी खेती, लोगों की सेहत और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत की लगभग 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है। कम बारिश का सीधा मतलब है कम पैदावार, और कम पैदावार का मतलब है खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम। सुपर एल नीनियो के दौरान फूड इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ सकता है, जिसका असर हर घर पर पड़ेगा। हीट वेव की इंसानी कीमत बहुत ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में गर्मी से होने वाली हर 5 मौतों में से 1 मौत भारत में होती है। और खतरा सिर्फ दिन में नहीं है, असल में रात का ज्यादा तापमान शरीर को रिकवरी नहीं होने देता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए क्या किया जा सकता है? क्या कोई समाधान है? यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। भारत में 12 तरह की प्राकृतिक आपदाओं को ऑफिशियली नोटिफाइड डिजास्टर माना जाता है। इसमें कोल्ड वेव भी शामिल है, लेकिन हीट वेव नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसे नोटिफाइड डिजास्टर बना दिया गया तो सरकार को हर मौत के लिए मुआवजा देना होगा।
लेकिन एक बहुत ही मजबूत और परखा हुआ समाधान हमारे पास है, वो है पेड़। पेड़ अपने आसपास के माहौल को पैदल चलने वालों के लेवल पर 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हैं। 12 डिग्री, ये बहुत बड़ा फर्क है। इस सीधे साधे समाधान के बावजूद हकीकत यह है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई आज भी जारी है। हर एक नए पेड़ के लिए उससे कई ज्यादा पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं। लेकिन हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। अपने आस पड़ोस के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना, शरीर में पानी की कमी न होने देना, जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं उनकी मदद करना, और हाँ, सोलर पैनल लगाकर ग्रिड पर निर्भरता कम करना। ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जो आज हमें एक्सट्रीम लग रहा है वही नया नॉर्मल बन जाएगा। सोचिए, 2026 में पैदा होने वाले बच्चे शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हल्की गर्मी कैसी होती है। उनके लिए तो 45 डिग्री का तापमान ही गर्मी होगी। ये एक बहुत ही गंभीर हकीकत है ना?